श्यामलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, पूज्य स्मरण, पूज्य चरण स्वामी जी महाराज, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा से हनुमान जी के पावन यशगान की यात्रा में हम लोग हनुमान चालीसा अथवा संतों की वाणी का कुछ प्रसाद लेकर हनुमत चरित्र पर कुछ चिंतन कर रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिल सकती है, हमारा जीवन का प्रबंधन कैसे हो सकता है। क्योंकि कल भी मैंने चर्चा की थी, प्रत्येक व्यक्ति मैनेजर है अपने जीवन का, अपने व्यवसाय का, अपने परिवार का, अपने घर का मैनेजर है, पर प्रबंधन उसको करना पड़ता है। तो किस प्रकार से हम उसको सुचारू रूप से कर सकें, हनुमान जी के चरित्र से हमको एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है। थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं आज, हनुमान चालीसा की इतनी महिमा क्यों है, हनुमान जी के स्वरूप में इतना आकर्षण क्यों है। पहली बात तो मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं लेखक का, तो वहां हमको एक चीज मिली, रिसर्च करके बनाया गया है, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई लेखिका है, उन्होंने उसका हिंदी संस्करण आया, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। तो वहाँ उस पुस्तक का नाम है दर्शन, इंग्लिश में DARSHAN, दर्शन उस किताब का नाम। तो उसमें मैं भूल गया हूँ लेखिका का नाम, याद आता तो मैं बोल देता। तो उसमें मैं चिंतन किया, पढ़ा, और कई रूपों में रिसर्च करके लिखा गया है कि कुछ मूर्तियां ऐसी होती है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, और कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, ऐसा बताया गया। आप थोड़ा सा चिंतन करना, बाद में लगता है बिल्कुल सही सटीक बात कही गई है। कुछ मूर्तियां, कुछ प्रभु की प्रतिमाएं, कुछ भगवान का श्री विग्रह कितना आनंददायक, कितना प्रभावशाली होता है। कैसे होता है आप थोड़ी से विचार करिएगा। तिरुपति बालाजी पटना में है या नहीं मुझे नहीं मालूम,
तिरुपति बालाजी का जैसा वहां मंदिर है उससे भी सुंदर मंदिर कोई बना ले। आप कभी चिंतन करना। लेकिन व्यक्ति हो सकता है जो सेवा वहां हो यहां वो सेवा की व्यवस्था भी करे, लेकिन वो जो प्रभाव जो दिखाई देता है लोग वहीं क्यों जाते हैं? शायद जिसने मंदिर बनाया होगा वो भी सोचता होगा एक बार तिरुपति जी का मैं भी दर्शन करने जाऊं। बिहारी जी का, भगवान ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, द्वारिकाधीश का, जगन्नाथ जी का मंदिर हम कहीं बना लें, लेकिन वहां ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। लोग वहां क्यों चले जाते हैं? थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं वहां क्या तत्व है। तो उस पुस्तक से मुझे कुछ तत्व में चिंतन किया तो मैं वहां नोट किया था। तो आज जब हनुमत चरित्र का समय आया तो दिमाग में लगाया तो कुछ तत्व हमको मिला। तो आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। पहली बात तो यह है, मूर्ति की शक्ति बढ़ाने में वहां लिखा था कि 3 बातें महत्वपूर्ण होती है कोई भी मूर्ति है। और क्या है? बोले पहली बात, मूर्ति की श्रद्धापूर्वक दर्शन करने वालों की संख्या कितनी, कितने लोग उस मूर्ति की। अब जरा देखो, बिहारी जी के पट खोलते ही लोग क्या हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं उनके। एक साथ कितने लोगों की नजर ठाकुर जी पर टकटकी लगा के पड़ जाती है। इसलिए तो पर्दा लगाना पड़ता है, कहीं हमारे ठाकुर जी को नजर न लग जाए। आप सोचिए जरा। तो मंदिर में उन मूर्ति का दर्शन करने वाले लोगों की संख्या पहला। दूसरा, जो दर्शन करने वाले जो लोग हैं, जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति, और कितनी और कैसी है। तीसरी बात, दर्शन के समय का जो लेंथ है, लंबाई, कितने देर तक आप वहां कितनी लंबी, कितने देर तक आप दर्शन करते हैं वहां, इसके आधार पर कहा जाता है। उसमें लिखा था कि मूर्ति की जो शक्ति है और दिव्य होती जाती है और प्रभावशाली होती जाती है। इसलिए आप इस बात का गलत अर्थ मत करना। पावरफुल मूर्तियां जो होती है ना, उनका तेज कुछ अलग ही होता है। कभी आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, टक टक लगा के निहारने का मन होता है, खींचती है मूर्तियां। और क्या होता है, यदि हम उन मूर्तियों के प्रति श्रद्धापूर्वक भाव रखते हैं, वो मूर्ति हमको, हमारी भावनाओं को पूरा करती है। ये शक्ति है। इसलिए मैं आपसे कहूं, मूर्ति, ठाकुर जी का विग्रह केवल प्रतीक मत समझना, एक सिंबॉलिक नहीं समझ लेना उसको। हम लोग गलती करते हैं, जो सगुण साकार की उपासना करने वाले भी जो लोग हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं तो मूर्ति को एक सिंबॉलिक मान लेते हैं, प्रतीक मान। साक्षात परमेश्वर है, फल तब मिलेगा आपको। जैसे गुरु को व्यक्ति मानने लग गए हैं, कोई गुरु है उसको कहने ये तो व्यक्ति है, तो आपको गुरु तत्व नहीं मिलेगा, फिर वो व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति गुरु कब से बनने लगा, और गुरु को कब से व्यक्ति बना दिया आपने? आप जो आप उपासना कर रहे हैं वो मूर्ति आपके लिए परमेश्वर है, जो आपकी भावना है ना फल देती है। तो फिर समर्पण का भाव आता है, जो प्रभावशाली जो ठाकुर जी के विग्रह होते हैं। इसलिए जिसने यहाँ मूर्ति बनाया, मंदिर बनाया होगा, अथवा कोई समाज में कोई कंजूस इतना होगा, करोड़ों का धन दौलत उसके पास हो, 100 रुपया देने को राजी नहीं हो, और तिरुपति जाता है तो लाखों रुपया हुंडी में डाल के आता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रभाव है। तो जैसे मूर्ति के बारे में मैं 2-3 बातें कहूंगा। मूर्ति के बारे में बताया गया, अत्यधिक प्रभाव इस प्रकार से होता है, जो अधिक से अधिक दर्शन करने वाले लोग, अधिक से अधिक आस्था जिस मूर्ति में लोगों की जुड़ती है, वो मूर्ति ज्यादा ही प्रभावशाली होता है। इसलिए लोग दर्शन करने जाते हैं। दूसरा है मंत्र। मंत्र प्रभावशाली होता है। जो जितने अधिक से अधिक लोगों के द्वारा
जितने लंबे समय तक जितने लंबे समय तक मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है, उस मंत्र में शक्ति अचानक बढ़ जाती है, दिव्य होती है शक्ति। और मंत्र के बारे में भी चिंतन हुआ और कहते हैं मोस्ट पावरफुल जो मंत्र है, अत्यधिक शक्तिशाली जो मंत्र है, उस मंत्र का नाम जानते हैं क्या है? गायत्री मंत्र। शाबाश, सबसे पावरफुल मंत्र गायत्री। गायत्री पर बोलने वाले बहुत आते हैं, एक मूर्ति भी बना देते, पंचमुखी गायत्री, ये है वो है। उन लोगों ने गायत्री को समझा ही नहीं। गायत्री क्या है जरा सोचो। गायत्री सूर्य की उपासना का मंत्र है। गायत्री का अर्थ ही हम गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो यज्ञोपवीत धारण करके द्विज बनकर संध्या वंदन करके खूब आनंद से जब बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए उस मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र का प्रभाव भी कुछ अलग होता है। इसीलिए तो इस गायत्री मंत्र की महिमा गुप्त रखा गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता, उस सूर्य की उपासना है। कोई देवी की उपासना का मंत्र नहीं है। इसलिए गायत्री को वास्तव में कभी कभी देखता हूं, गायत्री पर लोगों ने संस्था तो बना दी, लेकिन गायत्री का तत्व क्या है? गायत्री का अर्थ है कि सूर्य की उपासना जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। इसलिए हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार इस मंत्र को जपने का सबको अधिकार नहीं दिया है। अब कोई जबरदस्ती करने लग जाए बात और है। वेद के सिद्धांत के अनुसार गायत्री मंत्र सबको जपने का अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया है, क्योंकि वो पावर को आप संभाल नहीं पाओगे। फिर वो जब पावर मालूम नहीं ना, वो मंत्र आपका कोई काम ही नहीं करेगा। ऐसा कहा जाता है ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है। अब कोई शेरनी का दूध दुहने गया हो, वो बात और है, लेकिन मुख्यतः और ज्यादा आग्रह भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों न जपें? आज आपने बहुत अच्छा लगा, पूज्यपाद साकेतवासी निकुंज निवासी हमारे पूज्य मामाश्री जी नारायण दास भक्तमाली, एक बार सुखताल में चर्चा चली थी। मैं उनके चरणों में बैठा था कि महाराज ये गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए या नहीं? बोले बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गायत्री सब जप ही नहीं सकते, और जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है उसको जपने का अधिकार भी नहीं है। और मैं माइक से बोला जाए तो कहते हैं कि संभव हो सके तो महाराज जी की वाणी है, यदि तुमको लगा गायत्री मंत्र कोई गा रहा है, दोनों उंगली कान में डाल दो, बचो उससे। फिर एक महिला थी वहां, तो हम लोग फिर क्या करें? माता महाराज जी, हम लोग तो जपते थे। बोले जो जपते थे भूल जाओ, लेकिन आज से मैं तुमको एक गायत्री मंत्र दे रहा हूं। यदि गायत्री ही जपने का आग्रह है तो तुमको गायत्री दे रहा हूं। बोले कौन सा गायत्री मंत्र है? और महाराज जी की वाणी मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जो गायत्री का अर्थ है वही इसका अर्थ है। तो पूज्य मामा जी की बात मुझे याद आई, तो उन्होंने कहा ये ब्रह्म गायत्री का अधिकार नहीं है, ये मानस गायत्री का अधिकार सबको है। ये मानस गायत्री है, कोई भी जपे। और जो वो ब्रह्म गायत्री जपने का फल है, तुमको मानस गायत्री जपने का फल वही। वो महाराज जी की वाणी थी, स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं साइन कर दूं उसमें। तो कहने का अर्थ है गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है। और दूसरे क्रम में शास्त्र के आधार पर चिंतन हुआ, ग्रंथ के आधार पर चिंतन हुआ। फिर मूर्ति के आधार पे बताया जो ज्यादा, और मंत्र के आधार पे बताया गायत्री मंत्र। फिर उन्होंने चिंतन आया है उसमें कि ग्रंथ के आधार पर महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ कौन सा है जो जल्दी फलदायी हो सकता है? हनुमान चालीसा।
क्यों? बोले सबकी श्रद्धा, अनेक अनेक लोगों की श्रद्धा है, रोज इसका अनुष्ठान हो रहा है, रोज पाठ हो रहा है। जो अधिक से अधिक जिस तत्व पे फोकस होने लग जाए वो पावरफुल होता है। तो समझ में आया? मूर्ति की पावरफुल इसलिए, मंत्र इसलिए अनुष्ठान, विधिवत अनुष्ठान होता हो। और तीसरा, जिस ग्रंथ का जो विधिवत आश्रय लेते हैं, निरंतर आश्रय लेते हैं और अधिक लोग आश्रय लेते हैं, वो ग्रंथ की महिमा है। इस दृष्टि से हनुमान चालीसा मोस्ट पावरफुल ग्रंथ है, ये शास्त्र है। और सच्ची बात तो यह है, आध्यात्मिक साधना में तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी का चरित्र का कोई जवाब नहीं है, आध्यात्मिक साधना के पक्ष में कहें तो। लेकिन प्रबंधन के क्षेत्र में, व्यावहारिक धरातल पर भी हनुमान चालीसा जीवन का दिव्य मार्गदर्शन है, प्रेरक है। और सच्ची बात कहें, दुनिया भर में हनुमान जैसा कोई मैनेजर नहीं हुआ है। हनुमान जी का ऐसा दिव्य जीवन है। तो हनुमान जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या पा सकते हैं, जीवन को कैसे संभाल सकते हैं? आज मैंने कुछ चिंतन किया और आज सोचा कुछ बातें आपके सामने रख लूं। हनुमान जी के जीवन में मैंने विचार किया, हो सकता है पहले कह दूं, हमारी छोटी बुद्धि है, आप असहमत हों तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरी बातों से असहमत हो तो बिल्कुल, सहमत होना असहमत होना आपके ऊपर की बात है, क्योंकि हम लोग तो गुरुजनों के चरणों में बैठ के जो पाते हैं वो सुनाते हैं, अपनी ओर से तो कोई मौलिक विचार है नहीं। तो हनुमान जी के जीवन में 6 लक्षणों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो 6 लक्षण जिनके जीवन में हो, ऐसा मैनेजर, ऐसा प्रबंधक और ऐसा साधक कभी असफल नहीं हो सकता है। यदि 6 लक्षण जो हनुमान जी के जीवन में हो सकता है, अधिक से अधिक भी मिले, तो इन 6 लक्षण मैं एक एक पर चिंतन करूंगा। पहले आप सबको इन 6 लक्षणों का मैं नाम उल्लेख करूंगा, हो सके तो आप लिख लें और नहीं तो कोई बात नहीं। पहला, प्रसन्न मन। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। तीसरा, चुनौतियों को स्वीकार करना। चौथा, विनम्रता। और 5वां, कर्म के प्रति श्रद्धा। मैं आराध्य के प्रति श्रद्धा नहीं कह रहा हूं, कर्म के प्रति श्रद्धा। और संवेदना युक्त बुद्धि, ये 6ठा, संवेदन युक्त बुद्धि। ये 6 लक्षणों पर हम हनुमत चरित्र पर आज चिंतन करेंगे। देखो, पहला हमने सूत्र लिया, हनुमान जी में हालांकि अनेक 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 लक्षण है, लेकिन हम जीवन के प्रबंधन के क्षेत्र में, साधना को मैनेज कैसे करना, उस क्षेत्र में यदि हम लोग देखें तो पहला जो लक्षण हमको बहुत अच्छा लगता है, पकड़ सकते हैं, वो है प्रसन्न मन। हनुमान जी का जीवन ऐसा है, प्रसन्नता पूर्वक। सज्जनों, जब भी कोई काम करते हैं उस समय ये विचार करना है, हमारे मन की स्थिति कैसी है, आपके मन की स्थिति कैसी है उस समय। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और याद रखना, मन कभी समस्या नहीं होती। मेरा मन ऐसा है, मेरा मन ऐसा है, मन ने कभी समस्या पैदा की ही नहीं। बस समस्या कहां है, आपका मन सोचता कैसा है। मन समस्या नहीं कर रहा, आपका मन सोच कैसा रहा है। हमारे मन में क्या भाव है, मन की प्रसन्नता। और याद, मैं शायद कल परसों भी कह चुका हूं, प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ जो कार्य है वो सफल होता है।
इसको यूं कहें, कार्य की सफलता पर यदि हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम प्रसन्न होने लग जाएं तो कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, इसको यूं समझ लो ना। तो हनुमान जी का जो जीवन है, क्या कहें, प्रसन्न, मन इतना प्रसन्न रहता है उनका। जब लंका जाने की स्थिति आई, जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काज मुहि हरस विशेष, प्रसन्नता। और एक बात याद रखना, कार्य की सफलता के लिए ये बहुत आवश्यक है। और हनुमान जी जब निकलते हैं ना, चले हरसी हिया, केवल इतनी सी पकड़ लो बात। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हनुमान जी जब जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, चले हरसी हिया धरी रघुनाथ, हिया हरसी, मन में प्रसन्नता से निकले हैं हनुमान जी। कार्य है इतना विशाल और निकल रहे हैं प्रसन्नता से। और एक बात और अच्छी तरह समझ लो, प्रसन्नता कभी बाह्य व्यक्ति, बाह्य परिस्थिति, बाह्य घटनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। घटनाएं आएंगी, परिस्थितियां विचलित होंगी, परिस्थितियां विभिन्न होंगी, लेकिन आप यदि मन से प्रसन्न है तो बाह्य परिस्थितियां आपके मनस्थिति पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए प्रसन्नता आपका स्वधर्म है। हनुमान जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। परिस्थितियों को यदि आप देखेंगे तो हनुमान जी के जीवन में बहुत विकट परिस्थितियां आई। अभी हम उसका चिंतन करेंगे, देखेंगे हम लोग। लेकिन एक उनके पास ऐसी स्थिति थी, प्रसन्न मन। कार्य इतना विशाल करना है, कैसे जाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं। अब मन प्रसन्न है। पहला, यदि आपको जीवन को प्रबंधन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो पहला सूत्र आएगा हनुमान जी की तरह, एक पहला प्रसन्नता। परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तब प्रसन्न होंगे, ये तो छोड़ दो। समझ रहे हैं ना? भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई ये आशा छोड़ दो कि ऐसा होगा ना तब हम एक करेंगे, तो हो गया काम, नहीं हो पाएगा। कई बार कहते हैं भजन करो ना, बोले ऐसा समय आएगा ना, उस समय तब हम करेंगे, नहीं होगा। परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद हम भजन साधना करेंगे। हनुमान जी थोड़ा इंतजार करते। क्या करते? बोले ठीक ठाक है ना, आपने कह दिया जामवंत जी चलो हम चले जाएंगे, जरा ठीक ठाक व्यवस्था बन जाए। बोले क्या व्यवस्था बनानी? बोले महाराज रास्ता बढ़िया हो जाए, रास्ते में कोई रुकावट ना आए, हम चले जाएंगे। अब आप जरा सोचिए, आप घर से निकल रहे हो, ऑफिस जाना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, और आप पहले से क्या सोचो, जब मैं गाड़ी लेके जाऊं, बाइक में जाऊं, रास्ते में एक भी रेड लाइट ना हो, ये भावना लेके निकलोगे तो गड़बड़ है मामला। सब जगह हरी बत्तियां मिले, अभी तुम निकले ही नहीं हो, ये धारणा करके भी आप निकलोगे तो सब गड़बड़ है मामला। तो आप प्रसन्न मन से निकल जाओ, तो कोई भी कार्य करते समय मन की प्रसन्नता आपके जीवन में हो, उस कार्य में सफलता पहला सूत्र है, आपको मिलेगी। ये सीढ़ियां हैं। आप चाहे साधना के पक्ष में हो, चाहे घर के कामकाज के पक्ष में हो, चाहे झाड़ू लगाने के पक्ष में हो, जो कार्य करना आपको है दूसरा नहीं करेगा, तो कैसे करना? प्रसन्नता से करो। दूसरी बात, जब जीवन में कभी कोई विपत्तियां आती है ना, जैसे कोई कवक आ जाता है, बहुत कठिनाई, बड़ी दिक्कत है, ऐसा होता है। आए दिन हमको तो लोग अपनी भावना व्यक्त करते हैं, और हम सांसारी हैं तो ऐसी स्थिति हम भी सामना करते हैं।
आप थोड़ा सोचिएगा, आपके पास पैसे ना, बहुत ध्यान से समझना, आपके पास धन ना हो, कोई दे दे, कोई आप बोझा नहीं उठा पा रहे हैं, बोझा उठा दे, लेकिन आपको जब दुख आता है कौन झेलेगा? जब आपके जीवन में कोई दुख आएगा आपको झेलना पड़ेगा, तो आपके ऊपर की बात है, आप कैसे झेलते हो? उसको थैंक यू करके झेलते हो या रो रो के? प्रसन्नता से उसको स्वीकारो। हनुमान जी कहते यात्रा हमको करनी है, कार्य हमको करना है, तो पहला सूत्र जीवन में पकड़ो, प्रसन्न मन। दूसरा सूत्र, निश्चित ध्येय। ध्येय का मतलब जानते हैं? लक्ष्य। बिना लक्ष्य का आदमी दो कौड़ी का नहीं, बिल्कुल उसकी कोई गिनती नहीं। क्यों आए हो, गया, कोई महत्व तो नहीं उसका। और याद रखना, अधिकतर लोग जीवन में कुछ पा नहीं सकते, इसका कारण क्या है? कभी आप सोचना, इस भी साधना के पक्ष में भी इस सूत्र को अपनाना। अधिकतर लोग जीवन में कुछ पा नहीं सकते, इसका मूल कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें चाहिए क्या है पता ही नहीं, तो पाएंगे कैसे? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। आजकल तो मॉल संस्कृति है ना, हम लोग जाते हैं मॉल में, तो आपको बड़ी बात नहीं कहूंगा, एक छोटे से किसी ब्रांड का साबुन चाहिए और वही साबुन आपको यूज करना है। अब सज्जनों थोड़ा सोचिएगा, आप दूसरे से पूछेंगे और जब तक वो नहीं मिलेगा घूमते रहेंगे, वहां मिलेगा ना, और पूछेगा कोई आपको हेल्प, हाँ मुझे ब्रांड का साबुन चाहिए, बोले वहां जाइए, और बेचैन है, और खोज के भी वहां पहुंच जाएगा। क्यों? बोले उसने एक लक्ष्य लिया था, मुझे वो चीज चाहिए, तो कहीं से भी खोज लेगा, ढूंढ लेगा। तो हनुमान जी ने क्या काम किया? प्रसन्न मन है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण किया, सीता को पाना है। सीता कौन है? सीता को पाने का मतलब बहुत हमने जो काम किया है, बहुत धन कमाएंगे, ये नहीं है। सीता का अर्थ है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते शांति ही सीता है, जीवन का लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। और सज्जनों, और शांति की प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है जीवन में, प्रसन्न मन हो और शांति प्राप्त करने के लिए आप निश्चित ध्येय, मुझे वहां पहुंचना है। मैं तो समझता हूं यदि हमारा लक्ष्य निश्चित कर लो आप, रास्ता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई बता ही देगा। संत महात्मा भी आते हैं ना हमारे पास, पूछते हैं अब बड़ी समस्या हमारे जीवन में क्या हो रही है, हमें क्या करना है हमको मालूम ही नहीं। हनुमान जी कहते हैं मैं लंका क्यों गया? यूं ही घूमने थोड़ी गया था, लक्ष्य लेके गया था, और लक्ष्य लेके गया था, प्रसन्नता से लक्ष्य लेके गया था। मुझे क्या करना है? सीता को पाना है। तो हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं? उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जब निकलो, अभी आप देखेंगे हनुमत चरित्र के माध्यम से हम लोग चिंतन करेंगे, कितनी विपदाएं आई, कितनी रुकावटें आई हैं हनुमान जी के रास्ते में, लेकिन हनुमान जी ने क्या सोचा? मुझे वहां पहुंचना है। जैसे वो व्यक्ति उस मॉल में उस ब्रांड का साबुन खोजता है, पूछता है, रुकावटों को भी तोड़ता है, लेकिन पाके आता है। तो हनुमान जी को भी लगा हमें लक्ष्य को पाना है, जीवन का लक्ष्य शांति को पाना, भक्ति को पाना, सीता को पाना। उस लक्ष्य पाने में कितनी कठिनाइयां आई है आप हनुमान जी के चरित्र से देख सकते हैं, लेकिन लक्ष्य निश्चय था तो पाए। और हमारा जब लक्ष्य निश्चय नहीं होता है तो हम रास्ते से वापस आ जाते हैं। एक बात और कहूं, सीता जी को खोज के आना, क्या कहा था?
खोज का भी नहीं है, सीत ही देख कही सुधी आए। सीता जी को देख के आना, ये किसने कहा था? जाम्बवंत ने। जाम्बवंत ने कहा था सीता जी को देख के राम जी का संदेश लेके देके और सीता जी का समाचार लेके आना। इतना ही कह के भेजा था ना हनुमान जी को, और क्या कहा था? और तो कुछ कहा ही नहीं था। अब जरा देख, इतना करहु कहूं तात तुम जाई, इतना ही तो कहा था ना, इतना एक टारगेट बना दिया था, इतना करके आना। अब हनुमत चरित्र को यदि गहराई से आप देखेंगे तो लंकिनी सुरसा ने क्या कहा था? कितना करके आना? अब राम सुंदरकांड तो आप पढ़ते हैं, कितना करके आना? राम काज सब करिहु। वो मैं केवल इतना ही पकड़ने के लिए कहूंगा, कितना करना है? राम काज सब करिहु, सारा करके आना। अब देखते जाइए, थोड़ा सा आप मिला के जाइए, हनुमान जी के चरित्र को समझ में आएगा लक्ष्य क्या होता है। जाम्बवंत ने क्या कहा था? इतना करके आना। सुरसा ने क्या कहा? बोलो ना, सब करके आना। लंकिनी ने क्या कहा था? प्रविशि नगर कीजे सब काज, सारा काम करके आओ। अब हम जैसा कोई व्यक्ति होता और हमारे माता पिता कहते तुम इतना करके आओ, और थोड़ी दूर गए, बोले कहाँ जा रहे हो? इतना काम करने जा रहा हूं, सारा करके आना, तो हम तो वापस हो जाएंगे और पूछेंगे आप निर्णय करो, आपने तो कहा इतना ही करके आना, वो तो कहते सारा करके आओ। कोई तरीका है क्या? हनुमान जी ऐसे साधक नहीं है। हनुमान जी क्या सोचते हैं कि भाई ये लोग कह रहे हैं सब करके आओ, तो सब करने से पहले जितना बताया उतना कर लो। कितना बताया? इतना करहु तात तुम जाई, इतना करके आओ। और इतना करने के बाद कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा कि आगे सब कार्य कौन होगा। समझ रहे हैं ना? सारा कार्य क्या क्या होगा वो तो बाद में कोई ना कोई बता देगा, लेकिन पहले जितना बताया है उतना करो। हनुमान जी को मिला कि नहीं मिला? जितना बताया उतना तो कर दिया, सीता जी को देख लिया, मुद्रिका दे दी, काम पूरा हो गया। हनुमान जी सोचने लगे, अब उन्होंने जो सब कहा, सब करी हो कहा था, सब क्या होगा? फिर इतना तो बता दिया, तो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल गया। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। अब हनुमान जी को लगा नहीं नहीं, अब सब कार्य है, ये सूचना हमको मिल गई। तो जब व्यक्ति लक्ष्य को लेके जाता है तो भगवान किसी प्रज्ञा के द्वारा, किसी बुद्धिमानों के द्वारा हमको सूचित भी कर देते हैं आगे एक काम करना है। इसलिए हमारे कुछ आचार्यों ने त्रिजटा को ऋतंभरा प्रज्ञा भी बोला है। ऋतंभरा प्रज्ञा, जागृत विवेक, जो साधना से पुष्ट हुई जो प्रज्ञा है वो साधक को सूचित करती है। लेकिन कैसे साधक को सूचित करती है? जिसका मन प्रसन्न हो और लक्ष्य को लेकर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर हो, ऐसे साधक को कोई प्रज्ञावान महापुरुष आगे का रास्ता बता देता है, ये करना है। तो सज्जनों, ये केवल हनुमान जी के जीवन से नहीं, हम भी एक लक्ष्य निर्धारण करें। ऐसे संत महात्मा स्वामी जी हम लोगों को सिखाते हैं, सुनाते हैं कि भाई तुम क्यों आए हो, संसार में क्यों आए हो? और हम कहें बस आए हैं, क्यों आए हो? अरे भाई, एक मूर्ख व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ता तो भगवान ने स्तन धारण देकर, मनुष्य शरीर देकर भेजा क्यों यहां? किस लिए भेजा? बस आए हैं महाराज। ऐसा नहीं। एक वही मैंने सुना था, मिश्र जी एक बढ़िया बात, किसी ने कहा था ऐसा क्या जीवन है? सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को सगाई हुई, बृहस्पतिवार को शादी हुई, शुक्रवार को बीमार पड़ा, शनिवार को अस्पताल गया, रविवार को मर गया। हा? एक कोई लक्ष्य विहीन जीवन है। इस साधना के पथ में भी हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु को पाना है, भक्ति को पाना है,
और उसको पाने के लिए चलो तो सही, 2 कदम चलो। यदि 100 कदम हो हैं उसको पाने के लिए, भैया 2 कदम भी चलोगे, अब 98 ही तो बचे, 98 ही तो बचे, और हम चलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और यहीं से बड़ा कठिन है, चल के देख, अपने आप रास्ता छोटा पड़ जाएगा, हो जाएगा, मार्ग छोटा अपने आप होगा। लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 कदम भी चलोगे, 2 कदम तो कम हो ही गए ना। और चलना ही जो न चाहे उनके लिए अब क्या कहा जाए। बस आए खाए गए, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, गया जीवन। इसलिए हनुमान जी के जीवन में हमारे लिए मानो हनुमान जी एक संदेश दे रहे हैं, कोई भी कार्य करो लक्ष्य पाने के लिए, पहला मन को प्रसन्न रखो, दूसरा लक्ष्य पर दृष्टि रखो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक जगो, चलते रहो जब तक वो गोल हासिल न करो। तीसरा, हनुमान जी के जीवन से जो लक्षणों से हमें कुछ शिक्षा लेनी है, तीसरा है चुनौतियों को स्वीकार करना। हनुमान जी ने मैनेजमेंट में, प्रबंधन के मार्ग में चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। कैसी भी चुनौती, देखो जीवन है, चुनौतियां आएंगी, चैलेंज नहीं है तो कोई जीवन ही नहीं। एक कहा जाता है ना, यू क्या बोलते हैं, एक होता है ना ऐसे ऐसे घूमता है ना, वो हार्ट का कुछ क्या बोलते हैं ना, मलजान में, वो घुमाता रहता है ना, बोलते ऐसे ऐसे लकीरें घूमती रहती, ECG। और ECG में कहा जाता है ना, और ECG में एकदम वो लकीर जो घूमती है ऊपर नीचे होती है ना, वो कहते हैं सपाट हो जाए, सीधी हो जाए, तो क्या कहते हैं, गया, गड़बड़ हो गया। ये ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब है कि आदमी ठीक है। तो जीवन के यात्रा में जब परिस्थितियां ऊपर नीचे न हो ना, तो कोई जीवन का महत्व ही नहीं, आनंद ही नहीं है। कुछ ऊपर नीचे हो तब मजा आता है जीवन जीने में, उसमें व्यक्ति निखर के आता है। तो हनुमान जी के जीवन में तीसरी विशेषता, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकारा और पॉजिटिवली स्वीकारा। क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है, ऐसा नहीं, शिकायत किए बिना, फरियाद किए बिना स्वीकार किया है। जो चुनौतियों से दूर हो गया, याद रखो, जो चुनौतियों से दूर हो गया वो व्यक्ति अपनी सफलताओं से दूर हो गया। चुनौतियों से भाग गया जो, वो सफलताओं से भाग गया। हनुमान जी चुनौतियों से कभी भागे नहीं है। आप पूरा जीवन देखिए, आप यदि किसी भी मार्ग में, चाहे अध्यात्म के मार्ग में है, चाहे व्यवहारिक मार्ग में है, आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, अवश्य आएंगी, करना पड़ेगा, स्वीकार कर। भागेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हनुमान जी को बांधा गया, अब उससे पहले सीता जी का दर्शन करके हनुमान जी वहां से भाग भी तो सकते थे। आ रहा है महाराज इंद्रजीत अक्षय कुमार को मारने के बाद, हनुमान जी ने कहा नहीं, आए हैं चुनौती, कार्य पूरा करना है, चुनौतियों को सामना करना होगा। भागने से चुनौतियां कम नहीं होती है और मजबूत हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, हनुमान जी भागे नहीं, चुनौतियां जितनी आ रही हैं उनको मजबूती से उसका सामना करना होगा। और याद रखना, चुनौतियां तब तक आपको नहीं गिरा सकती जब आप स्वयं गिर नहीं जाओगे। हम गिरते हैं स्वयं, तब चुनौतियां भी हमको गिराती है। अब मजबूत होके बैठिए तो कभी भी आपको हनुमान जी का इस दृष्टि से जीवन जरा देखने लायक। कितनी चुनौतियां आई हैं हनुमान जी के जीवन में। अच्छा, हनुमान जी जो कार्य कर रहे थे, क्या अपने लिए कर रहे थे? कोई उनको स्वार्थ था? राम कार्य करना है। और जब भी कोई पूछता है कहां कर, राम कार्य है मेरा। तो हम भी तो जीवन में राम के लिए, राम के भेजे हुए
सब जो कार्य कर रहे हैं राम कार्य समझ के करो। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और हम जैसे साधना में थोड़ा बहुत आगे बढ़ने वालों के लिए तो हनुमान जी का जीवन चरित्र बड़ा दिव्य बनेगा मार्गदर्शन के लिए। अच्छा, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कितना लेते हैं? हनुमान जी के समान लेते हैं कि कम लेते हैं? कम लेते हैं ना। जितना हनुमान जी लेते थे उतना तो नहीं ले पाते होंगे। अच्छा, आज तक हमने भगवान का नाम लेकर भगवान को बस में किया है? नहीं किया। और हनुमान जी का जीवन चरित्र जरा देखो जरा, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, और आगे क्या है? अपने बस करी राखे राम। भगवान का नाम लेते लेते भगवान को भी जिन्होंने बस में किया, ये हनुमान जी। कब नाम लेते हैं? निरंतर नाम लेते हैं। और हम तो रूटीन बना के रखा है, सुबह इतने माला जपना है, शाम को इतने माला, उससे ज्यादा भले ही कम भले ही हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक रूटीन बना है। और दूसरी बात, अब कथा सुनते हनुमान जी, कितने देर? 1 घंटा की 2 घंटा? तो कहते प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, एक तो। और क्या कहा? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती हो, हनुमान जी वहां कथा सुनते हैं। इतनी कथा सुनने वाले, इतना नाम जपने वाले, भगवान को बस में करने वाले, और कार्य किसका कर रहे हैं? राम जी का। काम करने के लिए भेजा किसने है? राम जी ने। राम जी की मुद्रिका मुंह में है, राम जी का काम करने जा रहे, राम जी का नाम जप करते हुए जा रहे, नित्य कथा का आनंद लेने वाले, कोई संसार की परवाह नहीं है जिनको, ऐसे पवन नंदन हनुमान जी इतने विशिष्ट साधक हैं। तो उनको जब काम करने जाते हैं, क्या उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आई? अब जरा सोचो, हम लोग थोड़ी देर माला जपें, हम जो चाहते हैं संसार में वैसे होने लग जाए, हनुमान जी के रास्ते में नहीं होता है। हम लोग कथा सुने, नाम जपें, भगवान पे फूल चढ़ाएं, प्रभु हमारा काम कर दो ऐसा। हनुमान जी कहते हैं ऐसे क्यों भजन करना छोड़ दो, कल से नहीं होगा ऐसा। और बुरा मत मानना आप लोग, भजन पूजा से होगा भी नहीं। हनुमान जी का होना चाहिए था, कोई रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए था। फिर भजन पूजा से क्या होता है? भजन पूजा इत्यादि से ये होता है, रास्ते में आई हुई चुनौतियां, रास्ते में आए हुए रुकावट आपको दबा नहीं सकेंगे। आप उस भजन के माध्यम से, उस साधना की मजबूती से आप उन रास्ते की चुनौतियों को आप सहजता से स्वीकार करके उन चुनौतियों से पार हो सकेंगे। भजन करने का यह तात्पर्य है। आज तक आप कभी भक्त का देखिए ना, भक्तों का चरित्र देखिए जरा, किस भक्त ने भगवान से शिकायत की कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया प्रभु आपने? चाहे मीराबाई, कितना कष्ट आया है, नरसी, तुकाराम, कितने भक्तों का मैं, मंसूर मुस्लिम उसमें, सोक्रेटिस, आपको कहूं कभी इन्होंने शिकायत नहीं की। ऐसा क्यों किया आपने प्रभु? मेरे रास्ते में ऐसी क्यों चुनौतियां दे दी? मुझे क्यों विष खिलाया गया? विष का प्याला क्यों डाल दिया? कभी आपने, सूरदास जी ने कभी शिकायत की भगवान से? कभी मीरा ने शिकायत की? और हम लोग 2 माला जपते नहीं और रास्ते में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई, प्रभु पता नहीं क्यों हमसे रूठे हैं। तू रूठा है, परमात्मा तुझसे रूठेंगे और भगवान को इतना फुर्सत ही तुझे रूठने के लिए यहां आ जाए? क्या बात है, लोगों की कितनी छोटी बुद्धि। सच्ची बात तो यह है सज्जनों, साधक का जीवन चुनौतियों को खत्म करने के लिए नहीं होना चाहिए। साधना का जीवन कैसी भी परिस्थितियां आए, सरकार हम अपनी मनस्थिति को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। यह है साधना।
लॉटरी खोलने के लिए साधना नहीं है। इसलिए मैं अभी दीदी से बात कर रहा था, मैं तो कहूंगा और कहता हूं, कोई व्यक्ति कृपा करके पुण्य के लालच में साधना करना बंद कर दे। मुझे पुण्य मिले, साधना इसके लिए कभी मत करो। हनुमान जी का जरा देखिए जीवन, कितनी चुनौतियां। तो मैं कहना चाह रहा था, इतने भजनानंदी, इतने भजन करने वाले हनुमान जी जैसों के मार्ग में जब ऐसी विपत्तियां आ सकती है, और हम लोग एक कहें 2 बार राम राम लेते ही हमारा काम बन जाए, 1 बार हनुमान चालीसा पाठ करते ही बन जाएगा सारा काम। उनसे सीखो जीवन कैसे जीना है हमको। हनुमान जी का जीवन ऐसा था। अब देखिए चुनौतियों की जो बात कर रहा हूं मैं, सुरसा आई हनुमान जी को खाने के लिए कहती, निशाचरी आई हनुमान जी को पकड़ती है नीचे छाया देखकर, लंकिनी कहती है तू चोर है मैं तुम्हें खाऊंगी। क्या सपाट रास्ता था। ऐसी विपरीतता है, लेकिन जो जो विपरीतताएं आई है, हनुमान जी ने चुनौतियों को सामना किया। परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट देखो जरा। रिजल्ट ये मिलता है, जो रोक रहा था वो रास्ता बताने लग गया। यह है मैनेजमेंट हनुमान जी का। कौन रास्ता बता रहा? सुरसा रोक रही थी। सुरसा क्या कहती है? मेरा आशीर्वाद है, राम काज सब करी। आप सोच सकते हैं इस बात को, जो मारने और खाने को कह रहा हो और आपसे प्रभावित होकर आपको मार्ग बता रहा हो। लंकिनी कहती है प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, जाओ सारा कार्य करो, प्रवेश करो नगर में। क्या परिवर्तन हुआ भाई? हनुमान जी में परिवर्तन नहीं, हनुमान जी के विचारधारा, हनुमान जी की मजबूती, हनुमान जी की साधना की शक्ति और चुनौतियों को सामना करने की एक दिव्य जो स्वरूप है, उसके कारण हनुमान जी के जीवन में ये जो दिखाई देता है कि चुनौतियों को सामना करने वाला व्यक्ति रास्ते को भी अनुकूल बना लेता है। लेकिन साधना इस पक्ष में मत लेना कि हम साधना करें हमारा रास्ता ठीक हो जाए। चौथी बात, कोई साधक, कितनी बात हो गई? 3 बातें। पहली बात क्या बताया था मैंने? प्रसन्न मन। दूसरा, निश्चित ध्येय होना चाहिए। और तीसरी बात बताया, चुनौतियों को सामना करें। कोई भी परिस्थितियां आए, अरे आने तो सरकार, मेरा मन मजबूत है, मैं आपका हूं ना। और मुझे एक बहुत बढ़िया स्मरण आ रहा है, वैष्णव संत शिरोमणि स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज, उनका एक स्तोत्र है, और इस स्तोत्र का नाम है आलबंदार स्तोत्र। वैष्णवों में इसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। वहां एक प्रार्थना भगवान से वो कर रहे हैं। गौड़ीय मठ में इस श्लोक का, इस स्तोत्र का पाठ होता है गौड़ीय संप्रदाय में। वहां क्या कहते हैं? वो स्वयं बोल रहे हैं, अभूतपूर्वम मम भावि किंबा सर्वं सहे में सहजम ही दुखम किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अभूतपूर्वम मम भावि किंबा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है, ऐसा कौन सा दुख हो सकता है जो मेरे जीवन में आने वाला हो? कोई ऐसा आज तक किसी के जीवन में नहीं आया। क्या ऐसा कोई दुख मेरे जीवन में आ रहा है क्या प्रभु? पहली बात तो मुश्किल है। यदि कथनचित इस प्रकार का कोई दुख और कष्ट आ रहा है, तो भगवान आप देने में विलंब, आप देने में हिचकिचाना नहीं। मेरा ये भगत कैसे सग स्वीकार करेगा, कैसे सहन करेगा, कृपा करके आप ये सोच मत रखना। मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में जो कुछ हो सब दे दो।
क्या करोगे तुम? देखिए शब्द संतों का, सर्वम सहे, मैं सारा सहन कर लूंगा प्रभु। कैसे करोगे? सहजम, साधना करता हूं प्रभु, आपका नाम जपता हूं, सहज रूप से स्वीकार करूंगा। फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? प्रभु मेरी प्रार्थना का एकमात्र कारण यह है, किंतु त्वदग्रे शरणागता नाम, एक शब्द पकड़ने जैसा है, आपके आगे मैं शरणागत हूं, मैं आपका हूं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा प्रभु। अच्छा, क्या 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 होगा फिर मेरा होने पर? मैं आपका हूं, आपके शरण में हूं, आपका शरणागत हूं, और इतना होने के बाद भी आई हुई परिस्थिति से यदि मैं दब जाऊंगा तो आपके शरणागति पर चोट पहुंचेगी। लोग कहेंगे भगवान का शरणागत होकर भी कैसा हो गया। प्रभु मैं दुख हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आपका शरणागत हूं, जो भी जीवन में आए मैं उनको सहज रूप से स्वीकार करूं, क्योंकि मैं आपके शरणागत में हूं। इसीलिए प्रार्थना यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ है दे दो, सहन करूं, आपके शरण में रहकर। आपके शरण, आपका भजन, आपकी साधना का फल क्या होना चाहिए? आई हुई परिस्थितियों को सहज रूप से सहन करो, चुनौतियों का सामना करो। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मार्ग में भजन करो, भजन आवश्यक है, लेकिन भजन का अर्थ कभी ये मत करना कि हमारे रास्ते में सारी बत्तियां हरी हो जाए, कोई रेड लाइट न मिले, ऐसा कभी सोचो नहीं। भजन का तात्पर्य है रेड लाइट है, उसको धैर्य से पार करो। ये भजन है, ये प्रबंधन का क्षेत्र है। इसलिए चाहे आप कहीं भी हों, कभी तो चुनौतियां आती है ना, हनुमान जी कहते हैं लक्ष्य पे ध्यान दो, चुनौतियों को स्वीकार करो। चौथी बात है विनम्रता। देखो जीवन में कभी कभी अहंकार पैदा हो ना, तो कई बार हमको बहुत सारी चीजें मिलनी होती है ना, उसे दूर कर देता है अहंकार। ऐसी चीज है, सभी के सामने अहंकारी झुकने को तैयार नहीं। और हनुमान जी का जीवन जरा देखिए, विनम्रता कैसी है। जो जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो चौथा गुण भी अपनाना पड़ेगा, विनम्रता। हनुमान जी राम जी के सामने तो झुके, ठीक है, वो तो झुकते हैं, हमेशा भगवान के चरण कमलों में उनका सर रहता है। किंतु हनुमान जी कहां नहीं झुके? अब जरा देखना, हनुमान जी का चरित्र जरा देखिए। वो बानर, अच्छा बल और पौरुष में हनुमान जी के बराबर कोई था क्या बानर सेना में? अपनी अपनी बात कह के सब हार गए थे ना। किसी ने कहा मैं 100 योजन, मैं 10 योजन जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, चर्चा आती है ना। आप जरा देखते जाइए। और जब संपाति ने कहा जो नाग ही 100 योजन सागर, जो 100 योजन का सागर लांग लेगा वो हनुमान राम जी का कार्य करेगा, ये किसने कहा था? संपाति ने कहा था। अब सब अपने अपने निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कछु संशय राखा। अपने अपने बल की बात कहने लगे, पार जाने में कुछ कठिनाई है, कोई तैयार नहीं हुआ पार जाने। एक कहता मैं 10 योजन जा सकता हूं। जाम्बवंत ने कहा 10 योजन जाने से कैसे होगा काम? दूसरे के मन में आया, इसने 10 योजन बताया, उसने कहा कि मैं तो जा सकता हूं 50 योजन, और 100 योजन का समुद्र है। तो एक व्यक्ति को लगा बोलना ही है तो इतना बोलो कि पार नहीं पहुंचो, इतना बोलो बस। उसने कहा 90 योजन जा सकता हूं, क्योंकि जाना तो है नहीं किसी को। निज निज बल सब काहू भाषा, और उतने में एक को आ जाता है जोश, वो उसने कह दिया बस चिंता न करो, काम बन गया। बोले क्या? अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद जी को आ गया जोश, मैं पार जा सकता हूं। सब लोगों ने ताली बजाई, जय हो युवराज अंगद की, जय हो जय हो, काम बन गया, राम जी का कार्य पूरा होने जा रहा है। अंगद जी ने कहा पूरी बात सुनते नहीं, बीच में ताली बजा देते हो,
पूरी बात तो सुन लो। बोले क्या कहना चाहते हैं? आगे की तुमने सुनी नहीं। बोले क्या सुनना? बोले महाराज पार जाए कछु संशय राखा, जा सकता हूं आ नहीं सकता हूं। जाम्बवान ने कहा ये बड़ी समस्या है, जाएगा गया तो गया, वापस आएगा ही नहीं। एक कथा आती है ना, दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा हमारे पिताजी तैरने में माहिर हैं। बोले कैसे तैरते हैं? बोले एक बार जब नदी में डूबते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक नीचे ही रहते हैं, तब बाहर निकलते हैं। दूसरे को आया जोश, हमारे तो पिताजी उससे भी आगे। बोले क्या? एक बार डूबे अब तक आए नहीं। ये तो कहता पार तो जाएगा वापस नहीं आएगा। अब जरा देखो, सब अपने अपने बल की बात करने लगे। मैं एक कथा के माध्यम से मैं कुछ सूत्र निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज को जरा देखिए, हनुमान जी की स्थिति क्या है। यहां कोई जो नहीं कर सकता है, जाम्बवंत ने हनुमान जी को जगाया और हनुमान जी जगे। और जैसे हनुमान जी जगे, और किस रूप में जगे? कहा कि जैसे ही जगे हनुमान जी, और बहुत गजब का सूत्र दिया है। और जगाने का बड़ा प्रयास हुआ, कभी चर्चा में आई तो हम कहेंगे क्यों, क्या 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 प्रयास हुआ। लेकिन हमें ये पकड़ना है यहां, हनुमान जी जब जगे तो ऐसे जगे, कहते राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत जैसे हो गए। अब हनुमान जी ने कह दिया, कितनी बड़ी उनकी महानता जरा देखिए। जाम्बवंत जी ने कहा क्या करना है? हनुमान जी ने कहा सब काम कर दूंगा। बोले क्या, कैसे करोगे? बोले महाराज अभी मैं जाता हूं लंका को पार करके। अच्छा फिर? आनो यहां त्रिकूट उपारी, उस त्रिकुटाचल पर्वत जहां लंका बसा हुआ है, लंका को तो छोड़ दो, पर्वत उखाड़ लूंगा और लाके यहां रख दूंगा। जाम्बवंत को भी लगा कि पहले तो जगाना कठिन, जग गए तो अब शांत करना कठिन, पर्वत तो उखाड़ोगे। अरे भाई फिर क्या करोगे? सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी, रावण का मार कर लाऊंगा मैं तो जाम्बवंत ने कहा हनुमान जी थोड़ा मामला थोड़ा ऊपर चला गया। बोले क्या ऊपर चला गया? रावण क्या वध करना है, रावण को मारने की प्रतिज्ञा किसकी है? हनुमान जी ने कहा प्रभु की है, राम जी की है। अच्छा तो प्रतिज्ञा है उनकी, उनकी प्रतिज्ञा हाथ में ले रहे हो? हनुमान जी ने कहा हाँ ठीक है। फिर एक काम करें। बोले क्या? मैं उस लंका को पर्वत सहित उखाड़ के यहां लाऊंगा और राम जी यहीं मारे, झंझट खत्म, 100 योजन का समुद्र पार करने की आवश्यकता ही नहीं, यही मारे उनको। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा कार्य करने वाले हनुमान जी, कोई कर सकता है ऐसा कार्य? अघटित घटन सुघट विघटन, उन ऐसे हनुमान जी में एक ऐसा गुण है, उस गुण का नाम है विनम्रता। सब लोग हार गए अपने बल बुद्धि की चर्चा करते करते। जो करने को तैयार है वो क्या कहता है? जाम्बवंत के सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनो दीजे मोह। कार्य करना है, जीवन में सफलता पाना है सज्जनों, एक गुण अपनाना चाहिए, विनम्रता। केवल प्रभु के सामने नहीं, जाम्बवंत के सामने भी हनुमान जी नतमस्तक है। और मैं क्या बताऊं, यहां केवल जाम्बवंत के सामने छोड़ दीजिए, और जाम्बवंत के सामने। और दूसरा ये भी पक्ष है, व्यक्ति जितना विनम्र होगा उसको उतनी सफलता मिलती है। इसलिए हनुमान शब्द हम लोग, प्रभु ने चाहा तो कल परसों कुछ और चर्चा करेंगे। हनुमान शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमारे संतों ने और महात्माओं ने एक अर्थ और भी लिया है। हनुमान, मान, हनन, जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, खत्म कर दिया, वो हनुमान। अपने मान की परवाह नहीं की, विनम्रता ऐसी। हम किसी को झुके ऐसा नहीं। सज्जनों,
व्यक्ति के जीवन में छोटी सी सफलता मिल जाती है ना, तो क्या स्थिति उसकी होती है, मानो सफलता का नशा चढ़ जाता है, अहंकारी बन जाता है। लेकिन आपने वृक्षों को देखा, जिन वृक्षों में फल लग जाते हैं वो फिर डालियां झुकने लगती है धीरे धीरे नीचे की ओर। यह है वास्तव में ज्ञानी कौन है, जो पाकर झुकता है। इतने बड़े हनुमान जी, नदी के ऊपर जो घड़ा है ना, यदि नदी के ऊपर एक घड़ा डाल दीजिए, कलश खाली, ऊपर तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। कहां तक तैरना, तैरता रहेगा, ऊपर ही है ना, ये तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा घड़ा झुक जाए, भर जाएगा। घड़े को केवल झुकना है, बाकी तो काम नदी कर लेगी अपने आप। सज्जनों, व्यक्ति जब झुक जाता है तो भर तो तभी जाता है। विनम्रता ऐसी चीज है, व्यक्ति को परिपूरित बना देती है। हनुमान जी को जरा देखिए, जांबवंत के सामने झुके। अब विनम्रता हनुमान जी का कितना कहें हम। उसके बाद बानरों के सामने झुके। ये नहीं कि भाई मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूं, मैं क्यों झुकूं इनके सामने। और कितने बानरों को प्रणाम किया हनुमान जी ने, जानते हैं? यह कही नाई, बोलो आगे, यह कही नाई सबनी कहूं माथा। जितने लोग थे, जितने बानर थे, जांबवंत से जितने बानर थे, सबको प्रणाम किया। कोई शुभ कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं तो लोगों को आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो विनम्रता से प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा। अहंकार लेके ही बैठे रहोगे, मैं क्यों झुकूं, तो घड़ा भी नीचे नहीं झुक पाएगा, ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा। फिर याद रखना, नदी को फर्क नहीं पड़ेगा घड़ा झुके या न झुके, फर्क घड़े को पड़ेगा। अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो बुजुर्ग है, महात्मा है, गुरुजन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप प्रणाम करो या न करो। यदि आप करते हैं तो आपको फर्क पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आने जाने वाले कितने हैं महाराज, अरे घेरे नत्थु खेरे, पता नहीं कितने आते हैं, क्या उनको, हाँ, जो झुका फर्क उसे पड़ता है। तो हनुमान जी में विशिष्ट गुण है। और देखो, जांबवंत को प्रणाम किया, जांबवंत के सामने झुके, बानरों के सामने झुके हैं। और जब आप झुकते हो ना, सहज रूप से उनके मन से कोई ना कोई आशीर्वाद फूटता ही है। और चलो एक बात और कहूं, रावण के सामने झुके। क्या है, कोई साधारण गुण नहीं है, क्योंकि कार्य को संपन्न करना है हनुमान जी को। एक मैनेजर की क्या स्थिति होती है, एक प्रबंधक की क्या स्थिति होती है। और हनुमान जी रावण के सामने जाकर क्या कहते हैं, विनती करहूं जोड़ी करी रावण। हे रावण, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, जोड़ी करी, विनती कर, तुम्हारे सामने मैं तुमको प्रणाम करके निवेदन कर रहा हूं। राम जी के सामने झुके, बानरों के सामने, जांबवंत के सामने, रावण के सामने। ये ऐसा गुण है सज्जनों, जो हमें सफलता का मार्ग दिखाता है। विनम्रता, प्रणाम करना। क्या क्या मिलता है प्रणाम करने से? स्वजनों का सहयोग मिलता है। यदि स्वजन है, आप विनम्र है, एक न एक दिन उनका दिल पसीजेगा। स्वजनों का सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद, संतों की कृपा, और एक अस्तित्व की ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ना आपको, ये अस्तित्व आपको एनर्जी प्रदान करेगा। हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, अपने से बड़ों का आदर करता है, उसको चार चीजें मिलती है।
आयु, विद्या, यश और बल। तो हनुमान जी विनम्र है। आप जरा सोचिए, एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण दूं। आप लोग अभी लॉकडाउन में मैं तो देख नहीं पाया, मैं बहुत दिनों से लगभग समझ लीजिएगा, कभी कभार अलग बात है, कभी कुछ ऐसा संयोग बन गया। जब से लॉकडाउन हुआ तब से प्रायः मैंने टीवी नहीं देखा, टेलीविज़न इत्यादि, क्योंकि पहले 1-2 दिन देखता था, वो कोरोना 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 यही आता था, आज इतने मरे उतने मरे। इतना अच्छा तो अपनी ऊर्जा स्वाध्याय में लगाओ, कोई अपना चिंतन करो, फिर उसके बाद ना आस्था न संस्कार न कुछ, केवल अपने उसमें आनंद लेता हूँ। टीवी महाभारत सीरियल आया था लॉकडाउन में भी, लोगों ने पसंद किया, और कभी कभी हमने भी ऐसा कुछ बातें पूछते थे बच्चे, हमारे बेटे इत्यादि, तो हम कभी, मैंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, ऐसे मैंने कंटिन्यूटी नहीं बनाई। मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने वहाँ देखा हो, मैंने उस दृश्य को देखा या नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद रहा हो। महाभारत में वर्णन आया, युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर जी कौरव सेना में पहुंचते हैं और वहां जाकर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह कौन है? कौरव पक्ष के सेनापति, प्रधान सेनापति, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का परिणाम क्या निकला? दोनों हाथ ऊपर करके भीष्म पितामह बोल उठे, विजयी भव। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात को? अपोजिशन का लीडर हो, हा? और दूसरे पक्ष का कोई व्यक्ति वहां जाए और वंदन करे, मिले और कहा कि जीत लो तुम, हा? फतह कर लो तुम, आशीर्वाद। ये केवल विनम्रता और प्रणाम का परिणाम है। क्या नहीं कर सकता है? दुर्योधन नहीं गया प्रणाम करने, भीष्म पितामह से पूछता है, इसको क्यों दे दिया आपने आशीर्वाद? भीष्म जी कहते, दुर्योधन तू भी जा और जाके युधिष्ठिर जी को प्रणाम कर ले, तू युधिष्ठिर के मुंह से भी यही निकलेगा, विजयी भव। क्योंकि तू प्रणाम नहीं करेगा ना, झुकना तेरी नियति में नहीं है। तो मूल बात यह है सज्जनों, ये हनुमान जी में गुण है, विनम्रता। एक चौथा गुण है, पांचवा गुण है कर्म के प्रति श्रद्धा। आपको जीवन में आप कर्म क्या करते हैं? जो काम आप कर रहे हैं उस काम के प्रति श्रद्धा रखो। कार्य कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं होता है। आप यदि साधना के पक्ष में गुरुदेव ने जो साधना आपको बताया है उसमें पूरी तरह से श्रद्धा रखो। मेरे लिए सर्वस्व यही है। कोई व्यवसायिक क्षेत्र में कोई कार्य आपको मिला है, उस कार्य के प्रति आप श्रद्धा रखो। देखो, कोई विचार कहता है, कोई शास्त्र कहता है, कोई आराध्य, उनके प्रति श्रद्धा रखना ठीक है, रखते हैं हम लोग। अपने आराध्य के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना ये अलग विषय है। लेकिन कार्य जो हमको मिला है उसके प्रति कितनों की श्रद्धा है? यदि आपको सफल होना है ना, हनुमान जी सिखा रहे हैं हमको, ऐसे नायक हैं हनुमान जी, कभी असफल नहीं हुए। प्रायः व्यक्ति ने अपने कार्य को केवल साधन माना हुआ है। ऑफिस में काम करने वाले भी ऑफिस को काम करते करते 5 बज जाएगा, कब यहां से निकल जाए, बस फिर तो मत पूछो, मौज उड़ाएंगे। और फिर 20-22 तारीख हो जाए, कब महीना पहुंचे, वो तनख्वाह मिल जाए, मजा ही मजा लूटेंगे। ये आपका कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये तो आपने उस कार्य को एक साधारण रूप से ले लिया। कहां आपकी उस काम के प्रति श्रद्धा है?
हनुमान जी कहते नहीं, मुझे जो कार्य मिला है उस कार्य के प्रति मेरी श्रद्धा है। ये हनुमान जी की विशेषता है। इसलिए जो मैनाक से भी कहते हैं हनुमान जी, नहीं मैनाक, तुमने जो मुझे विश्राम के लिए कहा है तेरा धन्यवाद, लेकिन मेरी श्रद्धा भगवान राम के प्रति तो है, लेकिन राम के कार्य के प्रति है। इसलिए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अच्छा एक बात बताओ, जो अपना जो भी, और आपको एक बात कहूं मैं, जो व्यक्ति कामचोर होता है ना, कब पूरा हो जाए समय, कब 5 बज जाए यहां ऑफिस से भागे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा तुमको इतना बेकार लग रहा है काम करना, अच्छा एक काम करो, तुमको कुछ करना ही ना पड़े, तनख्वाह यूं ही मिल जाए तो, अरे फिर तो क्या कहना, मौज ही मौज है। पूरा जीवन व्यर्थ है उसका। और याद रखना, कार्य में ऊर्जा यदि हम लगाएंगे तो कार्य आपको शक्ति प्रदान करता है। मैं एक बात और कहूं, कभी कभी लग बढ़िया जो ऊंचे टॉप लेवल पे जो है ना, उनका काम मिल जाए तो ठीक है, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं। कार्य कभी छोटा ना बड़ा होता है, और जो टॉप लेवल पर भी पहुंचे हैं ना, वो भी छोटे स्तर से पहुंचे हैं, यूं ही नहीं पहुंचे हैं। हनुमान जी की भक्ति कौन सी भक्ति? दास्य भक्ति हनुमान जी की, दास भाव से रहे हैं हनुमान जी, इसलिए दास्य भक्ति के आचार्य है। तो कोई कहते दास, सोचते दास है क्या? हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य है। कार्य कोई छोटा होता है क्या? दूत बन के गए, आज हनुमान जी की महिमा कितनी है, क्योंकि जो कार्य मिला उस कार्य के प्रति श्रद्धा थी उनको। और सज्जनों, मैं फिर आपसे कहूं, कोई भी कार्य आपको मिलता हो, वो कार्य को छोटा कह के तुच्छ मत समझो। अच्छा कपड़ा बनाने का काम कितना छोटा है ना, बड़ा क्या क्या काम। कबीरदास जी क्या करते थे? चादर बुनते थे, कपड़े बुनते थे, और बुनते बुनते भजन चलता था, झीनी रे चदरिया झीनी रे, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे। राम दर्शन होता था, कार्य में राम दर्शन हो रहा है। क्यों? जो कार्य आपको मिला उसमें श्रद्धा रखो। टाइम पास का साधन कार्य मत बनाओ। इतना टाइम हमको निकालना है, जितने समय तक रहना है पूरी निष्ठा से रहो, तब उस एनर्जी आपकी लगेगी, वो कार्य भी आपको एनर्जी देगा। और याद रखना, छोटा, फिर कहूं, काम को कभी कोई भी कार्य मिले छोटा मत समझो। छोटे से ही तो ऊपर, आजकल तो आप तो बताने की जरूरत नहीं, चाय बेचने वाला काम भी तो छोटा ही होता है ना। चाय बेचते बेचते कहाँ तक पहुँच सकता है व्यक्ति, अब ये सब आप जानते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, कार्य के प्रति श्रद्धा, जो भी कार्य मिला है। बिना श्रद्धा का कोई कर्म हमको तो लगता है ये तुम्हारी मजदूरी है, बस मजदूरी ले ली, हो गया काम। ये नहीं, कार्य के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। सज्जनों, एक प्रश्न मैं आपसे करूं, और प्रश्न का उत्तर आप मुझे मत देना, ठीक है? देना चाहो तो दे देना, नहीं तो अपने आप उत्तर बस वो ले लेना। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, करूं या ना करूं? करें। देखो, समय की पाबंदी आपको न हो, धन कमाने की कोई आपको जिम्मेवारी न हो, तो क्या आप आज वही कार्य करते जो अभी कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी न हो, धन की आवश्यकता हमको बिल्कुल न हो,
जो अभी हम कर रहे हैं क्या वही कार्य हम करते क्या उस समय भी? हाँ, नहीं करते, नहीं करते। जो कर रहे हैं वही करते आप। मैं तो ये कहूंगा, यदि आपका उत्तर हां में होता तो आपको कर्म के प्रति श्रद्धा मानी जाती। करना तो पड़ता, आप क्या करते फिर? अभी भी तो आप राम नाम जप सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं। जो कर्म हमको मिला है हमारे लिए तो यही तो सबसे बड़ी बात है, यही करना है हमको। अब हम लोग जो कर्मवादी व्यक्ति होता है ना, ऐसा होता तो क्या ऐसा करते, कभी सोचेगा ही नहीं। कुछ लोग अपवाद में भी हैं, गुरु नानक देव। क्या अपवाद में कुछ ऐसा है। हाँ, गुरु नानक देव केवल निश्चिंत रहते थे, समय के कोई पाबंदी, भगवान के ध्यान में रहते थे। हाँ, उसमें क्या दिक्कत हो गई फिर? नहीं, अच्छी बात है, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दिक्कत क्या थी उसमें? घर के लोग समझते थे कि बेकार आदमी, हाँ, किसी काम का नहीं। हाँ, लेकिन वही काम के निकले क्या संसार जानता है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन पहली बात तो मैं आपसे पूछूं, क्या उस स्तर के हम हैं? जो गुरु नानक के स्तर की स्थिति हमारी है तो आप बिल्कुल ठीक है। यदि उस स्तर के हम नहीं है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो हमारे साथ है उसे अरे आप तो इस बात को जानते हैं ना, गुरु नानक जी को भी ज्ञान कहां से हुआ? कर्म के प्रति श्रद्धा से हुआ है। जो राशन देते थे, आपको कथा तो मालूम है ना, राशन देते थे, एक से शेर चलता था उस समय, वो सैनिकों को राशन देने का काम होता था। एक शेर, 2 शेर, 3 शेर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13। अरे मैं क्या किसको दे रहा हूं? ये तो 13 है, 13 तुझे दे रहा हूं। बस वहीं से ज्ञान हुआ गुरु नानक जी को। पढ़िएगा जरा। राम की चिड़ैया रामे के खेत और खारे चिड़ैया घर। हाँ, तो कहने का बहुत बढ़िया आपने कहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य हमको प्राप्त हुआ है, इस समय जो काम हमारे लिए हैं, हम कर्म मार्ग में हैं, कर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला उसको ही निष्ठापूर्वक करेगा, कर्म के प्रति श्रद्धा हो तो। और सज्जनों, यदि आप स्वधर्म निभा रहे हैं तो आप अपने कर्म को ही स्वधर्म समझना। एक बात, अभी तो कितनी बात हो गई? 5। छठी बात, भावनात्मक बुद्धि। बुद्धि, मैं केवल बुद्धि नहीं कह रहा हूं, ये छठी बात, सफलता के सूत्र के लिए छठी बात है, आपकी बुद्धि भावनात्मक हो, संवेदनात्मक हो। अच्छा, रावण में बुद्धि की कमी नहीं थी, बहुत बुद्धिमान था रावण। जो लंका नगरी का उसने निर्माण किया है ना, समुद्र के बीच में, कितना बड़ा बुद्धिमान रहा होगा। जो भी घर बनाया उसने मंदिर नुमा बनाया, भीतर भले ही कुछ भी हो, बाहर देखने में मंदिर। और बेटे का नाम क्या रखा? अक्षय। देखो जरा, जो कभी क्षय ना हो सके, ऐसा उसके पास ऐसी बुद्धि। तो बुद्धि की तो उसकी कमी नहीं थी। कंस के पास बुद्धि की कमी नहीं, रावण के पास बुद्धि की कमी नहीं, हिरण्यकशिपु के पास बुद्धि की कमी नहीं। लेकिन उस बुद्धि, और हनुमान जी, उस बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों नहीं होती? हनुमान जी की क्यों होती है? क्योंकि हनुमान जी की बुद्धि में भावना थी, भावनात्मक बुद्धि थी। वो बुद्धिमान थे लेकिन भावनात्मक नहीं थे। इसलिए रावण और हनुमान जी का संवाद जब यदि हम देखेंगे ना, तो भावनात्मक बुद्धि वाले और भावना रहित बुद्धि वालों का संवाद लगेगा। हनुमान जी जो बात कहते हैं, अब ठाकुर जी ने कृपा की तो संवाद भी हम शायद कल परसों में चर्चा करेंगे, आपको वहां आश्चर्य लगेगा।
इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है हनुमान जी विद्यावान, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है। विद्यावान नहीं बना क्योंकि विद्या प्राप्त करके यदि बुद्धि भावनात्मक नहीं है, इमोशनल नहीं है बुद्धि आपकी, याद रखना विद्वान बन जाओगे, विद्यावान नहीं बनोगे। इसलिए हनुमान जी में वो बुद्धि भावनात्मक बुद्धि है। सज्जनों, भावना ऐसी चीज है जो व्यक्ति प्रारंभ से ही उसमें भावना भरनी चाहिए, कोई भाव, इमोशनल स्थिति आनी चाहिए। इसलिए आप कभी विचार करना, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा भावनाएं होती, भावनात्मक स्थिति पुरुषों से अधिक महिलाओं में हुआ करती है। मैं आपसे एक बात कहूं, कभी आपने जो प्ले स्कूल में जाते हैं बच्चे, नर्सरी तक जाते हैं, वहां किसी पुरुष को टीचिंग करते हुए देखा, संभालते हुए? मैंने तो कम देखा है, कहीं हो तो अलग बात है, प्राय महिलाएं होती है, बहुत कम। मैम जी, तुम्हारी मैम, और कोई हम भी जब जाते हैं ना किसी बच्चे से पूछते हैं तुम्हारी मैम क्या करती है, तुम्हारी मैम कैसे पढ़ाती है, ये कहते हैं। अब भले यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला गया बात और है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पुरुष नहीं जा सकता, नहीं जाता, क्योंकि मालूम है ये पुरुष में महिलाओं की अपेक्षा भावना की कमी है और बच्चों में भावना की प्रबलता होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन यात्रा में हमारी वृत्ति हो, हमारी बुद्धि हो, हमारा चिंतन भावना से भी भरित होना चाहिए, भावनाएं वहां होनी चाहिए। हनुमान जी के जीवन में भावनात्मक बुद्धि है, इसलिए तो रावण से भी कहते रावण राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। एक कोई भावना नहीं होती, हनुमान जी ऐसे वक्तव्य नहीं दे सकते, हे रावण मैं तुमसे निवेदन करता हूं, राम जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर अचल लंका का राज करो। ये भावनात्मक बुद्धि है। और परिणाम आप जरा देखना, बुद्धि दोनों है और रावण के पास बल भी है, हनुमान जी के पास भी बल है, विद्या हनुमान जी के पास भी है, रावण के पास भी है। दोनों को आप जरा कंपैरिजन करके देखिए, वहां विद्या है, बल है, बुद्धि है, हनुमान जी के पास बल बुद्धि विद्या देहु, वो भी है सब कुछ। लेकिन आप जरा चिंतन करें दोनों की स्थिति में, इतना बल, इतनी बुद्धि, इतनी विद्या होने के बाद रहा न कोकुल रोवनी हारा, अपने आंखों के सामने सब मरते हुए देख रहा है। क्या कमी थी रावण में? बोले सब तो थी, हनुमान जी में भी सब है, लेकिन उसमें भावना शून्य था, हनुमान जी में भावना सहित था। इसलिए आप विद्या अपनाइए, बुद्धि अर्जित करिए, ज्ञान अर्जित करिए, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या भावनात्मक होनी चाहिए। विनम्रता भावनात्मक होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए। संवेदन हो आपके जीवन में, संवेदन शून्य व्यक्ति के क्या कहें उसके विषय में। तो कहने का अर्थ है सज्जनों, केवल एक आपको मालूम है शायद, एक पहले को एक कंपनी आई थी, बिजली की शायद कंपनी, एंड्रॉन नाम की बताते कंपनी, मैंने उस ग्रंथ में पढ़ा है, वो ग्रंथ था, मैं शायद परसों उस ग्रंथ के बारे में मैंने पढ़ा, आपको उदाहरण दिया था, और सदा सफल हनुमान, उस ग्रंथ में मैंने उस बात को पढ़ा था कि एनरॉन नाम की कंपनी, वो कहते हैं कि उसमें वर्ल्ड लेवल के इंजीनियर, टेक्नीशियन लोग आए, कोई कमी नहीं, अच्छी अच्छी सैलरी पे बुलाए गए, लेकिन कहते हैं सब फेल हो गया बाद में, कुछ दिन के बाद बंद करना पड़ा उसको, कंपनी को ही। क्यों? ऐसे अच्छे बुद्धिमान लोग, ऐसे टेक्नीशियन लोग आए, ऐसे इंजीनियर वर्ल्ड लेवल के, ऐसा क्यों हुआ?
उनको उस कार्य के, क्योंकि उनको सैलरी से मतलब था, काम करना था, कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं, और उनको विद्वान के साथ, विद्वता के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ भावना की कमी नजर आई उनमें, तो परिणाम ये होता है। तो सज्जनों, आप बिल्कुल भावना से जुड़िए। जीवन में भाव न हो तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे। आपकी बुद्धि भी भावनात्मक होनी चाहिए। अरे भाई, आप एक सब्जी खरीदने जाते हो तो उससे भी पूछते हो भैया क्या भाव है, हैं? और अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को बिना भाव के बिठाओगे? तो छठी बात है ये जो है भावनात्मक चिंतन हो, भावनात्मक बुद्धि हो, संवेदनात्मक बुद्धि हो। ये 6 चीज जब जीवन में आए तो हनुमान जी के जीवन में हम इन 6 का दर्शन करें तो हमारे जीवन में भी जब कोई मैनेज करना हो, कोई प्रबंधन करना हो, ये 6 चीजों का अपना एक महत्व होता है। इस पर हम लोग चिंतन करेंगे, तब हनुमान जी का जो जीवन है वो हमें कुछ मार्गदर्शन देता हुआ नजर आएगा। और सज्जनों, और बाकी कल ठाकुर जी कुछ प्रेरित करेंगे तो और कुछ चर्चा हनुमान जी के आधार पे करेंगे। तो आज इन 6 सूत्रों को आप पकड़ के रखिए। क्या क्या सूत्र बताया था? पहला क्या था? प्रसन्न मन। दूसरा, हाँ, लक्ष्य के प्रति, हाँ, ध्येय के प्रति निष्ठा, दृष्टि। हाँ, तीसरा क्या था? चुनौतियों का सामना। और चौथा, विनम्रता। और 5वां, कर्म के प्रति श्रद्धा। और छठा है भावनात्मक बुद्धि। ये 6 ऐसी चीजें हैं जो हनुमान जी में हम लक्षणों से देख सकते हैं। ये लक्षण यदि जीवन में घटित हों, हनुमान जी का जो जीवन हमें कुछ समझ में आएगा। हनुमान जी कुछ और मार्गदर्शन करेंगे कल, और जो प्रेरित होगा उसके आधार पर हम लोग चिंतन करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम ले रही है। 2 बार हरि नाम का आश्रय लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।